अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रॉब्लम लाया हूँ, क्लास 9th का है और ये बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के लिहाज से। ये अक्सर बच्चों को परेशान करती है कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ इजी वे में आपको इसको सॉल्व करके दूँ। देखिए यहाँ पर पावर्स भी मौजूद हैं और रूट भी मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट फॉर्म से कन्वर्ट करता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप चाहे तो इसके अंदर पहले सिंप्लीफाई करके लास्ट में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रूट फॉर्म ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं शुरू से ही मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगा और इसकी जो वैल्यू बनती है एक्सपोनेंट में मैं वो रखूँगा। मैं 216 2/3 का पावर है, मल्टीप्लाई के बाद 125 पर 2 का पावर है और इसी तरह 0.04 इस पर जो पावर है -3 का। अब मैं स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है तो इसकी जो वैल्यू है 1/2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पर थर्ड रूट या फोर्थ रूट में कोई भी इंडेक्स यहाँ लगा होता तो वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता, जहाँ पर अभी 2 है। तो अब हमने रूट फॉर्म को ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये वाला काम हम लास्ट में करेंगे, पहले हम अंदर देखते हैं कि अंदर क्या क्या हो सकता है। जो जो अंदर हो सकता है ब्रैकेट के अंदर से ही सिंप्लीफाई करेंगे। 216 को देखकर ही मुझे पहचान हो जाती है कि ये जो है 6 का क्यूब है, तो मैं 216 की जगह पर अब 6 का क्यूब लिखूंगा। तो 6 क्यूब जो है ये इक्वल है 216 के। तो मैंने इसको पावर फॉर्म में लिखा और जो 2/3 का पावर है ये पहले से मौजूद है, तो इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के बाद 125, तो ये भी 5 का क्यूब है, तो मैं 125 की जगह पर 5 का क्यूब लगाऊंगा और इसी तरह जो ये वाला 2 का पावर है इसको अलग से ब्रैकेट के बाहर रखूंगा। अब यहाँ देखें ये एक डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, तो मतलब कि इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेसिमल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखूंगा। ये मेरे अपने लिए आसानी होगी, क्योंकि डेसिमल नंबर को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, देखें ये है 0.04। तो जब भी हम कॉमन फ्रैक्शन में किसी डेसिमल नंबर को लेके जाते हैं तो हम इस तरह पॉइंट को उठाएंगे और डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और जब देखेंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट का मतलब इस 1 के साथ हमने 2 जीरोस रखने हैं। अब यहाँ पर जो 4 के साथ 2 जीरोस हैं ये लेफ्ट साइड में है, तो ये किसी काम के नहीं है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनता है 4/100 का, और इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ 4 के टेबल से तो हमें मिलेगा 1/25। तो हमारा जो 0.04 इक्वल होता है 1/25 के कॉमन फ्रैक्शन में। तो अब मैं इसको 1/25 करके लिखूंगा और जो पावर है वो नेगेटिव है -3 का, तो वो दूंगा, और जो हमारा ब्रैकेट के बाहर 1/2 का पावर है वो अभी तक अपनी जगह पर है। अब मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करूंगा तो देखता हूं कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई है 2/3 से, तो ये 3 से कैंसिल होगा और 6 पर जो पावर बनेगा 2। देखिए ये 3 मल्टीप्लाई है 2/3 से, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा तो हमें 2 मिलेगा। तो 6 पर पावर 2 बनता है, और इसी तरह मल्टीप्लाई के बाद अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई है, तो अब ये दोनों जो 5 पर हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 6 बनेगा। अब यहाँ पर एक और काम करना है हमने। देखिए यहाँ पर ये 1/25 है और इस पर पावर है -3 का, तो हमने इस पावर को अब पॉजिटिव बनाना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हम इस पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ पर 25/1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम 25 पर 3 का पावर बना सकते हैं, इस तरह करके लिख सकते हैं। तो अब ये इक्वल क्या होगा, 25 और पावर जो है वो है 3।
ब्रैकेट के बाहर 1/2 का पावर है, इसको अभी तक यहीं रहने देंगे। पहले अंदर जो ब्रैकेट में सिंप्लीफाई होता है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर 25 है, तो देखिए ये भी 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर में रखेंगे, 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे। और ब्रैकेट के बाहर जो है 3 का पावर वो रखेंगे और 1/2 का पावर यहाँ आएगा। अब मज़ीद देखें तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पावर 5 का क्या बनेगा, 6 पावर बनेगा। तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का 6 पावर और 5 का 6 पावर। अब यहाँ भी 5 का 6 पावर बनता है, और जो ब्रैकेट के बाहर पावर है 1/2 का वो वही रहेगा। तो अब यहाँ देखें ये 5 पर 6 का पावर है और यहाँ भी 5 पर 6 का पावर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो बाकी ब्रैकेट में जो रहेगा वो 6 का स्क्वायर रहेगा और ब्रैकेट के बाहर 1/2 का पावर होगा। अब ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो 6 का पावर क्या बनेगा, 1। तो 1 का मतलब इसका कोई पावर नहीं लिखेंगे, तो ये इक्वल टू 6 होगा। तो ये हमारा आंसर होता है, और इसको हम इसी तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे इजी वे में। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, एक दफ़ा से आप अगर देख लें तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इसी तरह बकाया भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी मैं बारी बारी लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।